Merhaba and welcome to Ilyan Al Kareem in Conversation. हमारे आज के गेस्ट हैं ऑफ कोर्स renowned speaker, renowned anchor, टीवी प्रेजेंटर, सेलिब्रिटी कह लें वजी सानी, जो इस वक्त मुझसे बेहतर लग रहे हैं, तो लग रहा है कि होस्ट वो है और मैं नहीं हूँ. बट वजी अंकल, वजी भाई, एक्चुअली मैं कहूँगा थैंक यू सो मच कि आपने टाइम निकाला इंटरव्यू के लिए. कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह. इलान, कैसे हो तुम? यार बहुत शुक्रिया कि तुमने मुझे मौका दिया. और तुम जितना पॉपुलर हो ना आजकल यूथ में, इलियान, आई एम गेटिंग जेलस. मुझे थोड़ी सी तुमसे नहीं, खैर रश तो मेरे छोटे भतीजों की तरह हो, भांजों की तरह हो. सो हसद जलन तो नहीं हो रही, लेकिन तुम पर रश आ रहा है मुझे. माशाल्लाह, मैं तुम्हारा फैन हूँ यार. तो भाई मैं आपका फैन हूँ, तो ये तो एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन सा बन गया है. फैन वर्सेस फैन. हाँ वजी भाई, आप जर्नलिस्ट पहले बने या शायर, ये बताएं. मैं शायर पहले हूँ और जर्नलिस्ट बाद में हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट जो है ना, वो मेरा ख्याल है पैदाइशी बाय बर्थ आर्टिस्ट होता है और बाद में अपना कोई प्रोफेशन इख्तियार करता है. तो ये प्रोफेशन जो है ये मैंने बाद में चूज किया, लेकिन शायर में पहले था. तो चले, आप शायर पहले थे, जर्नलिस्ट बाद में बने. ये बताइए, आपकी शादी पहले हुई या पहले आप शायर थे? नहीं, शादी तो बहुत बाद में हुई. इलियान, मैं जो है ना ऑलमोस्ट 96-95 से शायरी कर रहा हूँ. ठीक है, उस व्हेन आई वाज इन स्कूल. ठीक है, तो उसके बाद लेकिन होता क्या था शुरू में, जिस तरह तुम्हें अंदाजा ही है कि जब हम लोग काम करते हैं शुरू में हम थोड़े शाय होते हैं. अब यंग एक लड़का जो कि स्टूडेंट है, अब अम्मी अब्बा से भी छुपा के रखता था अपनी चीजें शायरी की. और लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स ने कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, यू कैन शो इट टू अदर्स, उसमें कुछ नहीं होता. तो फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ, लोगों को सुनाने शुरू की चीजें. तो शादी तो बहुत बाद में 2010 में हुई यार मेरी शादी तो. अच्छा, सहाफियों के बारे में ये एक चीज है इन जनरल कि सहाफी या तो शायरी करते हैं या उन्हें शायरी पसंद होती है. तो क्या ये आप लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट होता है कि आप लोगों को शायरी में किसी तरह से इन्वॉल्व होना है? नहीं, उसमें देखो ये सूरत हाल रहती है कि हमारा चूंकि कलम से ताल्लुक रहता है, पढ़ाई लिखाई से ताल्लुक रहता है, हमारा शौक होता है कुछ लिखते रहना, है ना. सो जो लोग होते हैं, आप दो तरह के लोग होते हैं. खुश ज़ौक़ लोग होते हैं जिन्हें शायरी समझ आती है. तो जो भी आदमी जिसका कलम और कागज से रिश्ता होगा, उसको शायरी पढ़ेगा वो, और वो शायरी अगर कर नहीं सकेगा तो कम से कम उसको अप्रिशिएट करेगा. तो ये जो है इट्स पार्ट्स एंड पार्ट्स ऑफ द जॉब जो हमारी काम के ना. अक्सर आपने देखा होगा कि अक्सर लोग या शायरी कर रहे होते हैं या जो है वो शायरी नहीं कर रहे होते, एटलीस्ट उनका ज़ौक़ बहुत अच्छा होता है, उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है शायरी में, उन्हें बहुत ज्यादा शायरी याद होती है. तो ये बहुत जरूरी है और वो ये आपको इनहैंस भी करता है. यानी अगर आपने अच्छी शायरी पढ़ी हो तो आपके बहुत काम आती है ड्यूरिंग योर फील्ड. हम शायर, जैसे आपने कहा कि या तो आप होते हैं या नहीं, इट्स लाइक वो आप में इनग्रेन्ड होता है. एंकर बनना आपने चूज किया, इसकी क्या वजह है? अच्छा, हुआ ये कि मैं बाय प्रोफेशन एक इंजीनियर हूँ, पता है यार. मैंने एग्जैक्टली ये अपने तमाम देखने वालों को ये ब्रेकिंग न्यूज दे दो. बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर, लेकिन मैंने बाय प्रोफेशन तो नहीं कह सकते, बाय डिग्री आई एम एन इंजीनियर, बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन इंजीनियर. हुआ ये कि जब घर वाले जब हमारे दौर में होते थे ना, तो उनके पास 2-3 प्रोफेशन होते थे यार. वो कहते थे कि यार या आप डॉक्टर बन जाओ या आप इंजीनियर बन जाओ, और आगे पीछे घूम घुमा के कोई एक निकल आता था, तो कोई पायलट बन जाओ या फिर वकील बन जाओ. सो हमारे पास ना बहुत कम ऑप्शंस होते थे. तो हम लोग, हमारे जमाने के पेरेंट्स जो थे, वो ये समझते थे कि बच्चा यहीं कहीं जाएगा तो कामयाब होगा. तो इसी तरह मेरे पेरेंट्स को भी लगता था. अच्छा, मैं मैथ्स में बहुत अच्छा हूँ, तो मैंने सोचा यार मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, क्योंकि प्री इंजीनियरिंग से फिर आप इंजीनियरिंग में जाते हैं और प्री इंजीनियरिंग के लिए मैथ्स बहुत जरूरी है. तो मैंने एडमिशन ले लिया. लेकिन जब मैंने पहला सेमेस्टर पढ़ा और अपना पहला प्रोग्राम बनाया, तो मुझे पता चल गया इलियान कि मैं गलत फील्ड में आ गया. मैंने अपने अब्बू से कहा, अब्बू मैं आपको इंजीनियरिंग कंप्लीट करके दूंगा, ये मेरा वादा है, बट दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी, मैं ये नहीं कर सकता. अच्छा, और दूसरा ये कि जब मैं शायरी करता था
मेरे अंदर कुछ और चीजें भी थी। मैं जब स्कूल में था तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ना बहुत पार्टिसिपेट करता था। मुझे नातें पढ़ने का बहुत शौक था। मैं नात कंपटीशन में हिस्सा लेता था, मैं डिबेट कंपटीशन में हिस्सा लेता था, मैं क़िरात कंपटीशन में हिस्सा लेता था। तो मैं जरा था एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज वाला बच्चा ज्यादा था। तो डिबेट्स की वजह से मुझे लगा कि यार मैं जरा ये जो कम्युनिकेशन है ना, कम्युनिकेशन के कोई भी मीडियम, ये मेरा मीडियम हो सकता है। और फिर जिस दौरान मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मुझे एक ऑफर आई रेडियो से, एक यूथ प्रोग्राम के लिए। उस जमाने में यार पाकिस्तान में 2 ही एफएम्स हुआ करते थे, FM 100 और FM 101। तो FM 100 से मुझे ऑफर आई, ये यूथ का एक शो करना है। मैं तुम्हारी तरह का था उस वक्त, वेरी यंग, स्टडीइंग इन यूनिवर्सिटी। तो इलियान मैंने ये किया, मैंने कहा यार वीकेंड्स पे ना अब्बा को राजी किया कि मैं ना वीकेंड्स पे, मेरे अब्बा वाज वेरी चिल, उन्होंने कहा यार जो करना है अपनी जिंदगी में करो। लेकिन मैंने उनसे वादा कर लिया था कि इंजीनियरिंग कंप्लीट करूंगा, तो वो मैंने कंप्लीट की। ड्यूरिंग स्टडी मैं चला गया वीकेंड्स पे ना शो करने। वो उसमें हम डिबेट कॉम्पिटिशन्स कराते थे, जो यंग टैलेंट है उसको सामने लाते थे, प्रमोट करते थे, उन्हें इंकरेज करते थे। तो अच्छा, फिर रेडियो पे आकर मुझे लगा कि हाँ यार ये मेरी मतलब की चीज है। तो फिर रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन, मुझे आखिर तक नहीं पता था कि मैं न्यूज एंकरिंग में आऊंगा, ये मुझे कभी भी नहीं पता था। और आपने वो प्लान कभी नहीं किया था, बस सीरीज ऑफ इवेंट्स नहीं, वो एक्सीडेंट है, वो एक एक्सीडेंट है। वो तुम चाहो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तुम्हें बोर नहीं करना चाह रहा, अदरवाइज जब तुम्हारे पास टाइम होगा मैं तुम्हें सुनाऊंगा कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, मैं कैसे न्यूज एंकरिंग में आया। एब्सोल्युटली, ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी लग रही है यार। हुआ पता है क्या, सुनाऊं? बिल्कुल। तुम्हारे देखने वाले बोर तो नहीं हो रहे होंगे। और चलो, हुआ ये कि मैंने जब रेडियो से आगाज किया तो मुझे लगता था कि मेरी शक्ल बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अभी भी अच्छी नहीं है। भी अच्छी नहीं। अच्छा सुनो तो हर आदमी देखो अपने चेहरे के बारे में ना कॉन्शियस होता है। मुझे लगता था एक आम सा चेहरा और आम सा चेहरा ही था। तो हुआ ये कि मैंने एक चैनल में मैंने प्रोडक्शन हाउस में काम शुरू कर दिया। वहां से एक चैनल में एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर मैंने जॉब शुरू कर दी। उन्होंने मुझसे एक दिन कहा यार तुम रेडियो से आए हो, तुम जरा वो दे दो ऑडिशन। उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया न्यूज का और उन्होंने मुझे फेल कर दिया। मैंने कहा लो भाई हो गया काम। मैं वहां एज एन एसोसिएट प्रोड्यूसर काम कर रहा था ना। तो उन्होंने कहा आप फारिग होते हैं, जरा ऑडिशन वगैरह दें, देखें आप रेडियो से आए तो थोड़ा आपकी गुफ्तगू भी अच्छी है तो शायद आप कुछ बन सकें। उन्होंने मुझे ऑडिशन में फेल कर दिया। मैंने कहा ऑलराइट कोई बात नहीं। हुआ ये कि 1-1.5 हफ्ते बाद वो जो एंकर था ना वहां पे, वो कहीं अचानक गायब हो गया। वो दफ्तर आया था, दफ्तर आने के बाद उसने कहा मैं आधे घंटे में आ रहा हूं, और वो गायब हो गया। अब बुलेटिन का टाइम होने लगा तो जो वहां का ट्रांसमिशन मैनेजर था वो मेरे पास आया, कह रहा वजी आई नीड अ फेवर। मैंने कहा क्या? कह रहा है वो फला बंदा जो था वो तो चला गया है, तो तुम खबरें पढ़ दो। अच्छा, टाई वाई मैंने लगाई भी थी लेकिन मैं कोट लेकर नहीं आया था अपना। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? उसने कहा देखो मेकअप रूम में कोई कोट पड़ा होगा, देखो। मैं गया तो वहां कोट पड़ा हुआ था। मैंने कहा यार पता नहीं किस साइज का कोट हो, मुझे आए ना आए, मैं जरा ना पैनिक होना शुरू हो गया, नर्वस होना शुरू हो गया। मैंने कोट पहना, कोट मेरे पूरा आ गया। मैंने कहा अगर कोट पूरा आ गया ना तो मैं खबरें पढ़ूंगा। अच्छा, मैंने जब खबरें पढ़ी, हाँ, तो जब मैंने खबरें पढ़ी तो उस चैनल के जो सीईओ थे ना, वो जरा वैसे सख्त मिजाज के थे। वो बाहर खड़े हुए थे स्टूडियो के। जब मैं बाहर निकला ना, वो यूं हाथ खोल के ना रियान खड़े हुए थे। उन्होंने मुझे सीने से लगाया और उन्होंने मुझे कहा बेटा तुम जियो के लिए बने हो। He encouraged me a lot। और 3 महीने बाद मुझे जियो ने कॉल कर लिया कि आप यहाँ आके खबरें पढ़ें। तो वो एक टोटल एक्सीडेंट था। लाइक लोग कहते हैं ना, मैं एक्सीडेंटली इस प्रोफेशन में आया। तो जर्नलिज्म में तो मैं अपनी शौक से आया, लेकिन न्यूज एंकरिंग में और ऑन स्क्रीन जो प्रेजेंटेशन है उसमें बाय एक्सीडेंट आया। इट वाज एन एक्सीडेंट टोटल। ये तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है कि किस तरह से जाना यूं था, फिर यूं आए और फिर यूं निकल गया। एग्जैक्टली। मुझे लगता था कि अच्छा, जब मैं टीवी पे आ गया ना, जब भी मैं बहुत कॉन्शियस था कि मैं शायद अच्छी शक्ल का नहीं हूं, और आज भी बहुत कॉन्शियस हूं। लेकिन होता क्या है, कैमरा बड़ी खतरनाक चीज होती है। कैमरा जिसको चाहे एक्सेप्ट कर ले और कैमरा जिसे चाहे रिजेक्ट कर दे। बहुत अच्छी शक्ल वाले लोग कैमरा रिजेक्ट कर देता है, और बहुत आम से, मुझ जैसे बहुत ही आम से लोग जिनकी कोई खास शक्ल सूरत भी नहीं होती, उन्हें कैमरा एक्सेप्ट कर लेता है। तो इसमें आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, मेरा ख्याल है। अच्छा, अक्सर लोग वैसे एंकरिंग को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करते हैं बड़ी चीजों के लिए। होस्टिंग हो गई आपकी, कॉर्पोरेट इवेंट्स हो गए, इस तरह शोज होस्ट करना, इन तरह की चीजें। आपने होस्टिंग के साथ अफेयर्स बहुत किए हैं, लेकिन वापस आप आ जाते हैं हमेशा अपने ट्रू लव एंकरिंग के पास। इसकी क्या वजह है? उसकी वजह पता है क्या है? उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद न्यूज एंकरिंग को छोटा काम है, होस्टिंग बड़ा काम है।
मैं इसका ऑपोजिट समझता हूँ। मैं कहता हूँ होता क्या है, लोग समझते हैं कि अब इतने सारे चैनल्स हैं, लोग समझते हैं कि शायद न्यूज एंकरिंग प्रॉम्प्टर रीडिंग का नाम है। न्यूज एंकरिंग में यहाँ ये शायद ये एक परसेप्शन है। हाँ नहीं, मैं यहाँ इसीलिए आया हूँ कि ये बताऊं कि ये प्रॉम्प्टर रीडिंग का नाम नहीं है। एक जमाने में जब पीटीवी हुआ करता था सिर्फ और कोई चैनल नहीं होता था, तो फ्लैट एक्सप्रेशन के साथ खबरें पढ़ी जाती थी। yes. तो मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने एक्सप्रेशन मुतारिफ करा है। मुझ पर ये इल्जाम है कि आप बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन देते हैं, बहुत ज्यादा मुस्कुराते हैं, बहुत ज्यादा अपना आई कांटेक्ट जो है ना वो आप एंगेज करते हैं लोगों को, और बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा ऐड करते हैं। टोनैलिटी आप एक लेकर आए, आप एक इन्फ्लेक्शन लेकर आए कि आप एम्फेसिस अलग-अलग वर्ड्स पे देंगे, ब्रेक्स लाएंगे अपने सेंटेंसेस के बीच। एग्जैक्टली तो ये मेरी कोशिश थी, लेकिन उसके साथ-साथ सिर्फ प्रॉम्प्टर पढ़ना नहीं है, उसमें यह है कि आपको पता होनी चाहिए खबर क्या है। आपको खबर का पूरा प्रोसेस पता होना चाहिए, वो कहाँ से होकर आई है। Being here for like almost 20 years, मैंने मतलब मुशर्रफ साहब का दौर देखा, हिस्ट्री इन मेकिंग मैंने अपनी आंखों से देखी है, so nobody could explain it better than me। तो सिर्फ ये समझाने के लिए कि ये एक ऐसा काम नहीं कि आपने प्रॉम्प्टर रीड कर दिया। इफ यू डोंट नो द स्टोरी, आपके चेहरे से बदल जाएगा, यू डोंट नो द स्टोरी। और जब आपके पास बैकग्राउंड नहीं होगा चीजों का, जब आपके पास जर्नलिस्टिक नोज नहीं होगी, देखो जिस तरह पोइट्री एक आर्ट है ना, जर्नलिस्ट भी हर कोई नहीं हो सकता। या फिर आप में जर्नलिस्टिक नोज होगी या फिर आप में जर्नलिस्टिक नोज नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता वन फाइन डे यू विल डिसाइड आई एम गोइंग टू बिकम अ जर्नलिस्ट। आपको थोड़े दिनों बाद पता चलेगा कि यार आप खबर के लिए वो हसासियत नहीं रखते, या वो एक हिस्स होती है आपके अंदर। जिस तरह आप सूंघ के बताते हैं ना ये अच्छी खुशबू है, ये बुरी खुशबू है, जिस तरह आप देखकर बताते हैं ये अच्छा रंग है, ये बुरा रंग है, जिस तरह आप सुनकर बताते हैं अच्छी आवाज है, ये बुरी आवाज है, इसी तरह एक हिस्स होती है इंसान के अंदर जो बताती है ये खबर है, ये खबर नहीं है। अगर ये खबर है तो इसका फॉल आउट क्या होगा, कितनी बड़ी खबर है। अगर ये खबर नहीं है तो क्यों खबर नहीं है। सो बाय द टाइम आप एक्सपीरियंस होते हैं, आपको पता चलता है कि खबर की वेट, उसका वेटेज कितना है, उसका वजन कितना है, उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है जिनको आप सुनाने वाले हैं, और वो उनके लिए कितनी दर्दनाक है, उनके लिए कितनी खुश कौन हो सकती है। सो आप उसी तरह एक्सप्रेस करेंगे। दैट इज व्हाई आई एम हियर। और एक आई थिंक एक लव ऑफ लर्निंग भी होना जरूरी है। अगर आपको सीखने की आदत नहीं है, अगर आपको और इन्फॉर्मेशन हासिल करने की उसका प्यार नहीं, अगर आपको, बिल्कुल आप एंकर नहीं कर सकते, या आप मीडिया में कुछ इस तरह से काम नहीं कर सकते, बिकॉज यू नीड टू हैव दैट स्किल कि आप इन्फॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे हो और मर्जी से एब्जॉर्ब कर रहे हो। बिल्कुल। आज के टाइम में हमने देखा है कि जब आपने एंकरिंग स्टार्ट की थी तब परसेप्शन एंकर्स का बहुत अलग था। आज के दौर में वो काफी चेंज हो चुका है, वो टेलीप्रॉम्प्टर रीडिंग का एक परसेप्शन आ गया लोगों के दिमाग में। तो आपके ख्याल में, आपके लिए पर्सनली जो आपकी एक सेटिस्फैक्शन थी ऑफ बीइंग एन एंकर पहले, क्या वो अभी भी सेम है या वो चेंज हुई है? नहीं, सेटिस्फैक्शन लेवल पूछ रहे हो जी इलियान? देखो सेटिस्फैक्शन लेवल जो है ना, आदमी को कभी सेटिस्फाई नहीं होना चाहिए, है ना। उसकी वजह ये है, अपने काम से आदमी को उसमें मजीद सीखने की जुस्तजू रखनी चाहिए, इम्प्रूव करने की, बेहतरी लाने की ये सलाहियत। जिस दिन आपने समझा कि मैंने सीख लिया, या जिस दिन आप अपने काम से मुतमईन हो गए, तो दैट विल बी द लास्ट डे। एग्जैक्टली। तो उसमें मैं रोजाना कोशिश करता हूँ नए अल्फाज सीखूं, रोजाना कोशिश करता हूँ, क्योंकि कोई ना कोई चीज आपकी, अगर आप कहना मैंने दुनिया की सारी किताबें पढ़ ली हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। कुछ ना कुछ चीजें लर्न करने को रह जाती। इसी तरह मैं कोशिश करता हूँ रोज नई चीजें सीखूं। साथ साथ इलियान, दुनिया बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। जिस तरह हम अभी एक इंटरव्यू कर रहे हैं, अब ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म आया है ना, ये इट्स अ वेरी न्यू प्लेटफॉर्म, बहुत ही ताकतवर प्लेटफॉर्म है, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही दूररस, लाइक बहुत आसानी से हैंडल होने वाला है। ठीक है, हमें नई चीजें अडेप्ट करनी पड़ती हैं वक्त के साथ साथ। जर्नलिज्म में भी आपकी चीजें रोज बरोज जो है ना वो एनहांस हो रही हैं। आपको चीजों को अडेप्ट करना है। अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो आप एक्सपायर हो जाएंगे, आप आउटडेटेड हो जाएंगे, है ना। सो इन चीजों का ख्याल रखना है। सो सेटिस्फैक्शन लेवल तो मेरा ख्याल है नहीं है। हाँ, ये है कि बीन देयर डन दैट, तो वो आपको थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रोज बरोज आपके अंदर ना इतना चुटकी ऐड होता चला जाता है। चुटकी लाइक जस्ट इतना सा पिंच ऑफ कॉन्फिडेंस रोजाना की बुनियाद पर। हाँ, और वो आपको ना फिर अपने आप को खाली करना पड़ता है
किसी दिन होता क्या है कि आप कोई गलती करते हैं जी एंड यू लर्न कि यार इतना सब कुछ आने के बाद आई हैव मेड सच अ सिली मिस्टेक, ओ माय गॉड, ये तो मतलब अब बेटा दोबारा से सीखो। यस और इलियान सबसे अहम बात क्या है, अनलर्न करना सीखना होता है इंसान को, ठीक आई है। थिंक वो तो लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मैं नहीं कहूंगा, लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किल चीजों में से एक है कि आपने जो चीज ऑलरेडी बिठा ली है अपने दिमाग में, वो कहते हैं ना पत्थर पे लकीर कर दी है, अब उसको मिटाना इतना एक मुश्किल हाँ। काम है कि लोग हैंडल नहीं कर पाते। लेकिन उसमें अनलर्न करना मेरा ख्याल है लर्न करने जितना ही इंपॉर्टेंट है, सही है शायद ना? उससे ज्यादा वो हाँ एग्जैक्टली क्योंकि हम बुरी चीजें जल्दी सीख लेते हैं और अच्छी चीजों को हम अडॉप्ट करते करते टाइम लगाते हैं। सो अब जब नए मीडियम्स आ रहे हैं, नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, हम इन्हें लर्न कर रहे हैं और ओल्ड वेज ऑफ जो थे ना उनको हम अनलर्न भी करते जा रहे हैं साथ साथ। उसमें होता है कि अदरवाइज आप जो है ना स्टक हो जाते हैं, स्टेगनेंट हो जाते हैं। You have to keep on moving and you have to swim like a fish against the water. तो आपको अगेंस्ट द रिवर स्विम करना है। जर्नलिज्म वैसे ही पाकिस्तान में एक मुश्किल, पाकिस्तान में क्या अक्रॉस द ग्लोब एक बहुत ही मुश्किल सा प्रोफेशन है। मैं इलियान की तारीफ करूं तो लोग मुझे बुरा कहेंगे, मैं इलियान पर तनकीद करूं तो लोग मुझे बुरा कहेंगे। मतलब एक एग्जाम्पल मैं आपको रख लेता हूं, अगर मैं आपकी तारीफ करूंगा लोग कहेंगे इलियान से पैसे लिए, मैं आप पर तनकीद करूंगा लोग कहेंगे हो इलियान के मुखालिफिन ने पैसे दिए हैं या इलियान से पैसे मांगे थे, फेवर मांगी थी, नहीं दिया इसलिए तनकीद करा। सो इट्स अ थैंकलेस जॉब। जो सबसे बड़ी बात है, आप किसी को खुश कभी नहीं कर पाते, कोई ना कोई हमेशा आपको नेगेटिव लाइट में देखेगा। एग्जैक्टली एंड यू शुड स्टॉप बॉदरिंग दैट। आपको इन बातों को मतलब इग्नोर करना होगा। आप यू हैव टू अपना काम करें ईमानदारी से, दयानतदारी से, सच्चाई से, और आपका ज़मीर जो है ना, आप पुरसुकून होकर सोएं कि यार आई हैव डन माय जॉब लाइक विद बेहतरीन द ट्रूथ ऑनेस्टली, बस इस तरह मैंने काम किया है, आप मुतमईन हैं तो मुझे ना खैर। लेकिन अगर आप फजूल में सोचते रहेंगे कि यार उसने ये कह दिया, तो मुश्किल काम है। तो आपको रोजाना की बुनियाद पर लोगों की नेगेटिविटी अनलर्न करनी होती है, पता है आपको? जी ये अनलर्निंग में सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, वो लेट सपोज आपने मेरे बारे में बुरा कमेंट कर दिया, ठीक है, बट एज अ जर्नलिस्ट मुझे आपके बारे में ऑब्जेक्टिव होना है। मुझे आपके बारे में आपके कल के बुरे कमेंट को अनलर्न करके ऑब्जेक्टिवली आपके साथ आपको डील करूंगा, आपकी न्यूज को डील करूंगा और उस पर खबर दूंगा। ये मेरा काम है। और आई थिंक एक मीडिया पर्सनालिटी का सबसे मुश्किल काम यही होता है, हैंडलिंग पीपल। क्योंकि लोगों के दिमाग में एक मीडिया पर्सनालिटी इंसान नहीं रहता फॉर सम रीजन। ये एक मैंने चीज नोटिस की है कि जितनी तनकीद आपको करनी है, आपको लगता है आपका हक है करनी है, क्योंकि वो एक पब्लिक पंचिंग बैग है। मीडिया पर्सनालिटी पंचिंग बैग है। आप जितना मर्जी उसे बुली करें, आप जितना मर्जी उसे ट्रोल करें, आप जितना मर्जी उसे टॉन्ट करें, you don't have a life. So unfortunately ये हमारी उसके हैं डिसएडवांटेजेस होते हैं। देखो प्रोज एंड कॉन्स तो दुनिया के हर प्रोफेशन के हैं। मशहूर होने के भी हैं, तुम इतने मशहूर हो गए, मैं तुम्हारा फैन हो गया हूँ, तो इसके भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, और मेरी प्रोफेशन के भी हैं। चलें, आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छा नोट है हमारी ऑडियंस के लिए कि इस बात को समझें कि हर बंदा इंसान है। आपको टीवी पर कोई नजर आ रहा है, वो इंसान है, उसकी फीलिंग्स है, उसकी लाइफ है, उसे समझने की एक बहुत जरूरत है। On that note, thank you so much, Waji bhai. It was a pleasure talking to you. Same here, the pleasure is all mine. बहुत शुक्रिया, जीते रहो, अल्लाह हाफिज़।